बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीनी मसाइल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि क्या गुस्ल जनाबत करने से पहले नापाक जिस्म में वज़ू करना जायज़ है। मर्द औरत के लिए गुस्ल करने का इस्लामी तरीका। तो नाज़रीन शुरू करते हैं आज की वीडियो। गुस्ल किन किन हालात में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और गुस्ल के मुख्तलिफ मसाइल जो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं। एक भाई कह रहे थे कि क्या गुस्ल से पहले वज़ू भी करना चाहिए जबकि बंदा नापाक होता है। तो आज हम आपकी रहनुमाई करेंगे कि गुस्ल से पहले नापाकी की हालत में वज़ू कर सकते हैं या नहीं। अगर कोई शख्स नया इस्लाम में दाखिल हुआ हो तो इसे गुस्ल करना चाहिए। ये हदीस सही इब्न खज़ीमा की है। जब मर्द और औरत की शर्मगाहें मिल जाएं तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। इहतराम हो तब भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस, जो शख्स मियत को नहलाए इसे गुस्ल करना चाहिए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में अहराम बांधते वक्त गुस्ल करना सुन्नत है। अल हाकिमुल मुस्तरक की हदीस, औरत को अयाम महाना नफाज के बाद गुस्ल करना फ़र्ज़ है। ये सही बुखारी की हदीस है। हम आपको बताएंगे कि गुस्ल के मुतफर्रिक मसाइल। हालत जनाबत में रुके हुए पानी में गुस्ल नहीं करना चाहिए। इंसान पहले ही नापाक होता है, रुके हुए पानी में नहाएगा तो सारा पानी भी नापाक हो जाएगा। पानी में फजूल खर्ची ना करें। गुस्ल के लिए तकरीबन 4 किलोग्राम पानी काफ़ी है। नहाते वक्त पर्दा कर लें। अगर गुस्ल करना मौजूद ना हो तो खुली जगह पर नहा रहे हों तो वहाँ पर पर्दा करना लाजम है। यह अबू दाऊद की हदीस है। इस्लाम कबूल करने के बाद बेरी के पत्तों को पानी में उबाल कर नहाना चाहिए। इब्न खज़ीमा की हदीस है। अगर औरत के बाल मजबूती से बंधे हुए हों तो इन्हें खोलने की ज़रूरत नहीं। मर्द अपनी बीवी के बचे हुए पानी से गुस्ल कर सकता है। गुस्ल करने के बाद दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। हज़रत उम्मे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत फरमाते तो पहले अपने पानी डालकर शर्मगाह धोते, वज़ू फरमाते, इस तरह नमाज के लिए वज़ू फरमाते। इसके बाद हाथों की उंगलियों से सर के बालों की जड़ों को पानी से तर करते। 3 लब पानी सर में डालते। लब कहते हैं मुट्ठी भर पानी को। और फिर सारे बदन पर पानी बहाते। दोनों पाँव धोते। गुस्ल से पहले ज़बान से भी नियत कर लें तो बेहतर है। पानी के इस्तेमाल बेजा कमी या ज़्यादती करना, तमाम बदन का मिलना, बाद ने इसको सुन्नत में शुमार किया है। और वज़ू में अज़ा के मलने का सुन्नत होना इसकी तायद करता है। पैदर पे अज़ा को धोना। इस तरह के मोतदल मौसम में एक हिस्सा खुश्क होने से पहले दूसरा हिस्सा धो डालें। तमाम जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहाना, 1 मरतबा पानी बहाना फ़र्ज़ है और मज़ीद 2 मरतबा सुन्नत है। ये मिलकर 3 मरतबा हुआ। गुस्ल के बाद किसी पाक और साफ़ कपड़े से अपना बदन पोंछ लें। नहाने के बाद फ़ौरन कपड़े पहन लें। जो चीज़ें सुन्नत और मुस्तहब गुस्ल में भी सुन्नत और मुस्तहब हैं। नेल पॉलिश उतार कर गुस्ल करना चाहिए और रूह लगाई हो तो इसको भी उतार कर, और विग लगाई हो तो इसको भी उतार कर गुस्ल करना चाहिए। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये गुस्ल के मुताल्लिक़ मालूमाती वीडियो। हमारे इस चैनल दीनी मसाइल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।